सड़क पर अचानक से दो स्ट्रे कैटल्स लड़ते हुए इनके सामने आ गए। ये हमारी गलती नहीं है, इनकी गलती नहीं है, उनकी गलती नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मिला जुला कर एक कलेक्टिव फेलियर बन जाता है। ड्राइवर उन्हें तब तक नहीं देख पाता जब तक ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑलमोस्ट खत्म ना हो जाए। एक्सीडेंट्स का रीज़न क्या होता है? स्पीड, रैश ड्राइविंग या फिर लैक ऑफ स्किल? हम सभी का एक डिफ़ॉल्ट आंसर होता है कि ड्राइवर की गलती होगी, और ये सोचना कंफर्टेबल लगता है क्योंकि हमें लगता है फिर मैं तो सेफ़ हूँ, क्योंकि मैं तो सेफ़ ड्राइविंग करता हूँ। लेकिन रियलिटी थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है। इंडिया में लोग मर रहे हैं, ना उन्होंने रूल्स तोड़े, ना ही रेकलेस ड्राइविंग की, फिर भी वो घर वापस नहीं आ पाते हैं। और सबसे डरावनी चीज़ यह है कि उनके मौत का रीज़न कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं होता है, बल्कि रोज़ का एक ऐसा कॉमन सीन होता है जिसे हम प्रॉब्लम ही नहीं मानते हैं। मैं बात कर रहा स्ट्रे कैटल्स की। वही कैटल्स जो सड़क के बीच में खड़ी होती हैं, जिसे देखकर हम हॉर्न बजाते हैं, गाड़ी को थोड़ा स्लो करते हैं, फिर साइड से आराम से निकल जाते हैं। हमें लगता है कि ये इनकन्वीनियंस है, लेकिन कभी कभी ये एक छोटी सी इनकन्वीनियंस ट्रेजेडी में बदल जाती है। चलिए इस चीज़ को एक रियल केस से समझते हैं। मिस्टर राजवीर जवांडा, जो कि एक पैशनेट राइडर थे, उनके पास प्रॉपर गियर था, एक्सपीरियंस्ड थे। 27 सितंबर 2025 को वो राइड पर थे। सब कुछ नॉर्मल तरीके से चल रहा था और फिर एक सेकंड में सब कुछ बदल गया। सड़क पर अचानक से दो स्ट्रे कैटल्स लड़ते हुए इनके सामने आ गए। रिएक्शन का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला। क्रैश हुआ, इनको सीवियर इंजरीज आई और 11 दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो गई। अब इस केस में ना हम स्पीड को ब्लेम कर सकते हैं, ना ही हम स्किल को ब्लेम कर सकते हैं, ना ही इनका कोई रेकलेस बिहेवियर था राइडिंग करते समय। इस केस में जो मेन कल्प्रिट है वो है सिस्टम, और इसी सिस्टम फेलियर की वजह से सड़क पर अनप्रेडिक्टेबल डेंजर, यानी कि जिसे हम स्ट्रे कैटल कहते हैं, वो सड़क पर बहुत ही नॉर्मल तरीके से फैलता जा रहा है। और ये तो सिर्फ एक एग्जांपल था। ऐसे सिचुएशंस रोजाना बहुत सारे इंडिया में देखने को मिलते हैं, और ऐसे ही इंसिडेंट्स हमें मजबूर करते हैं सोचने के लिए कि अगर वो नहीं बच पाए जो प्रॉपर गियर के साथ चल रहे हैं, तो हम कैसे सेफ हैं रोड्स पर। अब आप खुद से सवाल करो कि पिछले 24 घंटे में सड़क पर आपने कितने स्ट्रे कैटल्स देखे और कितनी बार उसको रियल प्रॉब्लम समझा। शायद एक बार, दो बार, या फिर आपके हैबिट में हो गया होगा, तो आप बिल्कुल भी नहीं ध्यान दे रहे होगे। सिचुएशन इतनी ज़्यादा नॉर्मल हो गई है कि आप जब सुबह निकलते हो, सड़क पर रुकते हो, किसी सिग्नल पर रुकते हो, आपके अगल बगल गाय किसी कचरे में कुछ ढूंढ रही होती है, कुछ खा रही होती है, आप कुछ नहीं करते हो, बस एक हॉर्न बजाते हो, गाय नहीं हटती है, आराम से आप साइड से निकल जाते हो। अब इसके वजह से ट्रैफिक में कितना डिस्टर्बेंस आ रहा होगा, कितना मैसी हो गया होगा, आपको खुद कितना ज़्यादा लेट हो रहा हो इन सब चीज़ों की वजह से, लेकिन आपको कुछ भी अब नॉर्मल नहीं लग रहा होगा। और हाईवेज़ पर तो यही रिस्क और भी ज़्यादा हो जाता है। आप नॉर्मल तरीके से स्पीड लिमिट को फॉलो करते हुए रोड पर सीधा चल रहे होते हो, आपको नहीं पता होता है कि कब कौन सा स्ट्रे कैटल अचानक से रोड क्रॉस करते हुए आपके गाड़ी के सामने आ जाए। कई बार आप बचाने की कोशिश करते हो, कई बार एक्सीडेंट्स अवॉइड हो जाते हैं, लेकिन कई बार ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, और वो बेजुबान जानवर और आप दोनों की इसमें गलती नहीं होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नुकसान दोनों का हो जाता है। अब यहाँ पर ये सिर्फ सिस्टम का फेलियर नहीं है, यहाँ पर हमारा कलेक्टिव फेलियर है, क्योंकि इनिशियली हम ऐसी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं, और हमारा जब इस चीज़ से इनकाउंटर होता है तो फिर हम सिस्टम को ब्लेम करने लगते हैं, रेदर देन कि जब पहली बार हमारा इसके साथ इनकाउंटर हो तभी हम आवाज़ उठाएं इस चीज़ को लेकर। साथ में स्ट्रे कैटल्स के जो ओनर होते हैं, काम निकलने के बाद वो सड़क पर उसको छोड़ देते हैं। साथ में कुछ पेट एनिमल्स के ओनर भी होते हैं जो अपने जानवरों को भी ऐसे सड़क पर छोड़ देते हैं चढ़ने के लिए। बेसिकली अथॉरिटीज़ सिर्फ यहाँ पर मैनेज करती रहती हैं कि हमारी गलती नहीं है, इनकी गलती नहीं है, उनकी गलती नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मिला जुला कर एक कलेक्टिव फेलियर बन जाता है जिसके हम सभी हिस्सेदार हैं। तो अब चलिए कुछ डेटा पर बात करते हैं। हम सभी इंडियंस जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं कई सारी चीज़ों के लिए। इनफैक्ट कुछ पर्टिकुलर जानवर भी ऐसे होते हैं जो हमारे दिल के काफ़ी ज़्यादा करीब होते हैं, जिसको हम बहुत ज़्यादा मानते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन कुछ सेकंड्स के लिए हम अपने इमोशंस को साइड में रखते हैं और सिर्फ डेटा और फैक्ट पर बात करते हैं, क्योंकि तभी समझ में आएगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा है और कैसे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। 20th लाइव स्टॉक सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में करंटली 5 मिलियन से भी ज़्यादा, यानी कि 50 लाख से भी ज़्यादा स्ट्रे कैटल्स हैं। और इससे हमें पता चलता है कि ये प्रॉब्लम कोई छोटी नहीं है, या फिर कोई लोकल इशू नहीं, या पर्टिकुलर किसी रीजन का इशू नहीं है, ये नेशनल इशू है। ये स्ट्रे कैटल्स हर शहर में, हर हाईवेज पर, या कहिए कि इंडिया के हर एक रोड्स पर मिलते हैं, जो एक कॉन्स्टेंट रिस्क है जो हमेशा हमारे साथ ट्रेवल करता है। एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग हाईवे पर होने वाले 5% से भी ज़्यादा एक्सीडेंट्स सिर्फ स्ट्रे कैटल्स की वजह से होते हैं, जिस चीज़ को 2026 में सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुए एक पिटीशन में भी हाईलाइट किया गया था, जहां गवर्नमेंट से स्पेसिफिकली ये डिमांड की गई थी कि इस इशू को नेशनल लेवल पर एड्रेस किया जाए। जिससे ये साफ पता चलता है कि ये सिर्फ पब्लिक परसेप्शन नहीं, बल्कि ये ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड रिस्क है। एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंग हर साल 2500 से भी ज़्यादा लोग कैटल रिलेटेड रोड एक्सीडेंट्स में अपनी जान गंवा देते हैं।
मतलब हर दिन लगभग 6 से 7 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि सड़क पर एक जानवर खड़ा था। मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 सालों के अंदर 237 कैटल रिलेटेड रोड एक्सीडेंट्स रिकॉर्ड हुए हैं, जिसमें 97 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और 133 लोग इंजर्ड हुए हैं। वहीं हरियाणा में 2018 से लेकर 2022 के बीच में 900 से भी ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। छत्तीसगढ़ में भी सिर्फ 2 सालों में 404 डेथ और 129 सीरियस इंजरीज रिकॉर्ड हुए हैं। और सबसे डेंजरस बात यह है कि ये एक्सीडेंट्स ज़्यादातर रात के समय होते हैं, क्योंकि रात के समय कैटल्स विजिबल ही नहीं होते। डार्क कलर, लो लाइट और लिमिटेड हेडलाइट रेंज की वजह से ड्राइवर उन्हें तब तक नहीं देख पाता जब तक ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑलमोस्ट खत्म ना हो जाए। उस मोमेंट में रिएक्शन इंस्टिंक्ट बन जाता है और वही इंस्टिंक्ट कभी कभी एक्सीडेंट का रीज़न बन जाता है। इस पूरे सिचुएशन में सबसे वल्नरेबल 2 व्हीलर राइडर्स होते हैं, क्योंकि उनके पास ना तो कोई मेटल बॉडी फ्रेम होता है, ना ही सेफ्टी सिस्टम होता है, ना ही कोई एयरबैग्स होते हैं। उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक हेलमेट होता है और ज़ीरो एक्सपेक्टेशन होती है कि रोड्स पर इस तरह के ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। लेकिन उनका सामना जब अचानक ऐसे जानवरों से होता है तो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है। अब भले ही आपको 2500 नंबर, 900 नंबर या फिर 200 नंबर कम लग रहा हो, हालांकि ये जो नंबर्स हैं वो रिकॉर्डेड हैं। बहुत सारे ऐसे भी डेथ्स हुए होंगे, बहुत सारे ऐसे भी एक्सीडेंट्स हुए होंगे जो रिकॉर्ड में नहीं होंगे। खैर, यहाँ पर सवाल ये नहीं होना चाहिए कि नंबर्स कम क्यों हैं, सवाल ये होना चाहिए कि ये नंबर्स एग्जिस्ट ही क्यों कर रहे हैं। किसी एक की भी जान इतने छोटे से लापरवाही से क्यों जा रही है। और यहाँ पर जान सिर्फ आदमियों की ही नहीं जा रही है, बल्कि उन जानवरों की भी जा रही है। और इस चीज़ को भी सिस्टम को सोचना चाहिए। तो प्रॉब्लम है कहाँ, अब इस पर बात करते हैं। अब रोड पर आने वाले जानवरों की अगर हम बात करें तो उसमें गाय होती हैं, बैल होते हैं, भैंस ज़्यादातर अपने ओनर्स के साथ ही पाए जाते हैं, क्योंकि इनको डेयरी पर्पज़ की वजह से यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए ये बहुत कम ही स्ट्रे होते हैं, इनको पेट एनिमल ही माना जाता है। अब गाय, जो कि सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड एनिमल है हमारे यहाँ पे, साथ ही में बैल है, उसकी भी काफ़ी रिस्पेक्ट की जाती है। और गाय और बैल जो हैं वही ज़्यादातर रोड्स पर हमें स्ट्रे दिखते हैं। रीज़न बीइंग कि जो बैल है इसका मोस्टली यूज़ पहले फार्मिंग में किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ, मशीनें आई काफ़ी सारी, तो इनको बिल्कुल ही फार्मिंग में यूज़ करना बंद कर दिया गया। तो जब इनका यूज़ नहीं रहा तो इनके जो ओनर्स थे वो इनको कम्प्लीटली अबेंडन कर दिए। वही सेम सिचुएशन गाय के साथ भी है। गाय बूढ़ी हो जाती है, वो दूध देना बंद कर देती है, तो इसके ओनर्स जो हैं वो भी इन्हें रोड्स पर लावारिस तरीके से छोड़ देते हैं। तो जब ये पूरी तरह से लावारिस हो जाती हैं तो आपने शहरों में देखा होगा, ये जो आसपास कचड़े होते हैं, कूड़े करकट होते हैं, ज़्यादातर ये वहीं पर मिलती हैं, क्योंकि इनके पास खाने के लिए कुछ होता नहीं है। वही खाती हैं और उसी जगह पर रहती हैं, रोड्स पर बीचों बीच में, क्योंकि इनके पास शहर में कोई घास फूस मिलता नहीं है। वहीं जो हाईवेज़ और एक्सप्रेसवेज होते हैं, जहाँ पर प्रॉपर फेंसिंग नहीं होती है, प्रॉपर बैरियर्स नहीं लगाए जाते हैं, वहाँ पर मोस्टली आपने देखा होगा ये रोड क्रॉस करते हुए दिख जाते हैं, जिसकी वजह से कई बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं, पुलिस हैं, वो सब इनको देखते हैं, इग्नोर कर देते हैं। इनफैक्ट हम भी जब इन्हें देखते हैं तो भी हम इन्हें इग्नोर कर देते हैं। जब हम ही आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमारे अथॉरिटीज़ और सिस्टम को तो वैसे भी ये सारी चीज़ें नहीं सुनाई देने वाली। अब बात करते हैं सिस्टम की। जब प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाए कि लोग रोज़ मर रहे हों, तो ये सिर्फ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का इशू नहीं रहता, ये सीधा सिस्टम का सवाल बन जाता है। 2026 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को ये नोटिस दिया कि अगर रोड्स पर स्ट्रे कैटल्स की वजह से किसी की जान जाती है तो ये गवर्नेंस फेलियर होगा। और सोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। हाईवेज पर प्रॉपर फेंसिंग होनी चाहिए, प्रॉपर बैरिकेड्स होने चाहिए, कैटल शेल्टर्स होने चाहिए। अगर कोई भी इन जानवरों को अबेंडन करता है तो उनके ऊपर पेनल्टी लगनी चाहिए और विक्टिम्स को कंपनसेशन मिलना चाहिए। मतलब इस प्रॉब्लम को एक रोड सेफ्टी क्राइसिस के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन कंसर्न ये है कि क्या ये सिर्फ एक नोटिस बनकर रह जाएगा या इसे इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ नोटिस, कमेटी, रिपोर्ट्स, इन सारी चीज़ों की कमी नहीं है, सब कुछ मौजूद है, बट वही है कि एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है। ऑन ग्राउंड रियलिटी अलग ही होती है। नितिन गडकरी जी ने पार्लियामेंट में बोला कि हर साल 1,78,000 लोग अपनी जान गंवाते हैं रोड एक्सीडेंट्स में, और हम रिडक्शन का टारगेट नहीं अचीव कर पा रहे हैं। सोचिए, 1,78,000 लोग, मतलब हर साल एक छोटा मोटा शहर पूरी तरीके से ख़त्म हो जा रहा है। और इन्हीं में से एक सिग्निफिकेंट हिस्सा स्ट्रे कैटल्स का भी है, जिसे हम आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। और जो पॉलिसीज़ हैं वो पेपर्स से निकल कर रोड पर आने चाहिए, ताकि रियलिटी में कुछ चेंजेस आएँ। और ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में नहीं है, बल्कि बहुत सारी जगह, कई जगह पर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। लेकिन सब कहीं ना कहीं इसको प्रिवेंट करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट दिख भी रहा है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में कंगारूज़ की वजह से, नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ में गूज़ की वजह से कई सारे एक्सीडेंट्स देखे गए हैं। इसी के साथ साथ अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग तरह के जानवर रोड्स पर मिल जाते हैं। लेकिन उन देशों ने फेंसिंग, वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग्स, एक्टिव मॉनिटरिंग और सेंसर्स की हेल्प से लगभग 80% से भी ज़्यादा एक्सीडेंट्स को डिटेक्ट किया है। और ये सारी चीज़ें इंडिया में भी की जा सकती हैं। तो चलिए सोल्यूशन पर बात करते हैं।
अब प्रॉब्लम जो है वो एविडेंट है और हम उसे रोज़ ही देख रहे हैं और उसका सॉल्यूशन कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, नॉर्मल सा ही है। इंडिया के अंदर बहुत सारे NGOs अलग अलग एरियाज़ में इस चीज़ के लिए प्रॉपर वर्क कर रहे हैं और हमें उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। तो सॉल्यूशन जो एक्चुअली में वर्क करेंगे इसमें, उनमें से एक है रिफ्लेक्टिव टेप्स लगाना, जो मुश्किल से 100-150 रुपए के आते हैं। दूसरी चीज़ है जो बैल होते हैं उनके सींगों में रिफ्लेक्टिव पेंट्स लगाना। ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि रात में ये क्लियरली विजिबल हों दूर से। अब जैसे NHAI ने 2026 में एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसमें रियल टाइम अलर्ट्स आते हैं, मतलब 10 किलोमीटर आगे अगर ऐसा कोई सीन है कि सड़क पर कैटल्स हैं, ऐसी कुछ चीज़ें हैं, तो आपको 10 किलोमीटर पहले एक वार्निंग साइन मिल जाएगा। और ये चीज़ जयपुर आगरा और जयपुर रेवरी कॉरिडोर पर एज अ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, लेकिन इस चीज़ को पूरे इंडिया में स्केल करना चाहिए। अब जैसा कि आपने कई बार न्यूज़ हेडलाइंस में भी पढ़ा होगा कि इस चीज़ से वंदे भारत ट्रेन को भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था, काफ़ी ज़्यादा कैटल्स उससे लड़ते थे। तो वेस्टर्न रेलवेज़ ने मुंबई गांधीनगर वंदे भारत रूट पर डब्ल्यू बीम फेंसिंग की थी, जिससे ये एक्सीडेंट्स जो हैं वो 80% तक कम हो गए थे और इसकी डिस्टेंस करीब 556 किलोमीटर थी। तो इस चीज़ को NHAI भी यूज़ कर सकती है अपने रोड्स पर। वो रोड्स के किनारे ऐसे फेंसिंग करवा सकता है ताकि स्ट्रे कैटल्स रोड पर ना आए। एटलीस्ट वहाँ पर तो हो ही सकता है जहाँ पर कैटल्स ज़्यादा मौजूद होती हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। NGO भी लगातार मदद कर रही है अपने हर चीज़ में, लेकिन कहीं ना कहीं एक अकाउंटेबिलिटी गैप है सिस्टम के तरफ से भी और हमारे तरफ से भी। हम अक्सर ये कूड़ा रोड के किनारे फेंक देते हैं और स्ट्रे कैटल्स जो होते हैं वो वहीं पर खाते हैं, वहीं पर लेटते हैं, वहीं पर रहते हैं, जिससे रोड ब्लॉक हो जाता है, एक्सीडेंट्स का डर होता है और न जाने कितने सारे एक्सीडेंट्स होते भी हैं। तो सबसे पहली चीज़, आपको कूड़ा कभी भी सड़क पर नहीं फेंकना है। कूड़ा हमेशा डस्टबिन में फेंकिए। नहीं फेंक सकते हैं तो आप अपने पास रखिए, नगर पालिका की गाड़ी आएगी, वो आकर उठाकर कूड़ा लेकर जाएगी। और इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि अगर वो लोग भी कूड़ा इधर उधर फेंक रहे हैं सड़क पर, तो आप उनकी कंप्लेन करो। इसी के साथ नेक्स्ट टाइम जब भी आपका किसी स्ट्रे कैटल से एनकाउंटर होता है, चाहे सिटी के अंदर हो चाहे हाईवेज़ पर हो, आप तुरंत ही हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके इस चीज़ का कंप्लेन करिए और एक ज़िम्मेदार नागरिक होने का फ़र्ज़ निभाइए। एटलीस्ट ये चीज़ तो आप कर ही सकते हो। इसी के साथ प्रेजेंट टाइम में इंडिया में लगभग 7 से 8 हज़ार गौशाला भी है और इतना ही पास हुआ है आगे बढ़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपने तरफ से कोशिश कर रही है। इसी के साथ हमारी जो जिम्मेदारी है हमें वो निभानी चाहिए। हालांकि सबके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इन सारी चीज़ों में अपना इतना टाइम दे पाए। तो आपको ये कोशिश करना है कि आपके आसपास जो NGO हैं जो वर्क करते हैं ऐसे इनके लिए, उनमें आप एक दिन निकाल कर दे दो, या फिर आप पैसे अगर डोनेट करना चाहो तो पैसे भी डोनेट कर सकते हो। आप उनको कैसे भी सपोर्ट कर सकते हो और आपका थोड़ा सा भी सपोर्ट उनके लिए बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ हमारे लिए भी उतना ही ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर भाई, सिस्टम अपने आप फेल नहीं होता है, वो हमारे परमिशन से फेल होता है। जब हम सारी चीज़ों को देख कर नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं, जब हम सारी स्थितियों को देख कर उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, वो एक लूप होल बन जाता है सिस्टम के अंदर। फिर क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और नुकसान सिर्फ हमारा होता है। तो मैं आपसे और सिस्टम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पर अब ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जान हमारी और आपकी भी कीमती है और उस बेजुबान जानवर की भी। बाकी आप सभी जितना हो सके वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और मेरी टीम ऐसे और टॉपिक्स पर बात कर सकें। बाकी आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप लेकर भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं।